समय नहीं लगेगा कि इस हमारे विद्यार्थी के अगर वहां जाकर कुछ बदलाव आए। उसके बाद बेटा मंजन करना है, सोच के लिए निवृत्त होने के लिए जाना है और स्नान करना है। स्नान जब हम करते हैं, जो थोड़े से बड़े विद्यार्थी हैं, तो बहुत सारी जो स्वच्छता का अपना जो स्नान घर पे करते हैं, चाहे अपन बाहर चौकी पे करते हैं, उस समय भी हमको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। क्या है, हम अपने कपड़े कोशिश करेंगे स्वयं धोएंगे। क्या करेंगे? स्वयं धोएंगे। जो बाथरूम है, स्नान घर है, उसको स्वच्छ रखेंगे। क्या करेंगे? स्वच्छ रखेंगे। उसमें अच्छे से पानी डालेंगे, साबुन गिर गया है तो उसको धो के निकलेंगे। ठीक है, उसमें प्रत्येक चीज करीने में आले में व्यवस्थित रखेंगे। स्नान अच्छे से बढ़िया से करेंगे। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनको अच्छे से अपने को ध्यान में रखना। ये एक आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या। स्नान करने के पश्चात आम सभा घर में भगवान को एक लाओ, तस्वीर ला, सबके घर में है। पूजा का स्थान सबके घर में है नहीं है? है बिल्कुल। तो हम सबको स्नान करने के पश्चात एक छोटा स्वस्थ दरी, बिछोना, कट्टो जो भी आपने घर में है वो बिछा और 5 मिनट भी भगवान की तस्वीर में हमें देख और ध्यान लगाना। क्या करना है? ध्यान लगाना। बापू जी कहते माला फेरनी है। ऐसा कोई विद्यार्थी है जो इस तरह का ध्यान लगाने का काम करता है प्रतिदिन? अगरबत्ती करे घर में जोत करे, मम्मी कहते दियो कर दे, हैं? बहुत बढ़िया आप। लेकिन कल से हम सबको करना है। क्या करना है? हम सबको करना है। आगे बढ़े। अब आपने भगवान को याद कर लिया, स्नान भी कर लिया। अब विद्यार्थी के लिए आपको सबसे बड़ी आवश्यकता है, भूख लग गई आपको। क्या है? भूख लगी ना? भोजन करना, नाश्ता करना। तो देखो आप सब विद्यार्थी हो, हम नाश्ता क्या करेंगे ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप विष्णु यार आमने घर में हगला की दिनों बनी है, तो बेटा नाश्ता काम करो। बताओ आप किसका करते हो? दही रोटी को। तुम बेटा काम करे, किसका नाश्ता करता है तुम? दही रोटी। तुम? दही रोटी। तुम बेटा? दही। तुम? मैगी को कौन करे बेटा बताओ? मैगी को नाश्ता करे कौन? पास्ता, मैगी, पोहे, चटपटे कौन कौन करता बताओ? कोई नहीं करता। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ सब। हम सबको नाश्ते में दही है, दूध है, घी है, छाछ है और जो रोटी है घर की बनी हुई उसका उपयोग करना है। कभी भी फास्ट फूड जिसको कहते हैं, मैगी है, पास्ता है, इस तरह की चीजों को कभी कभी आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन जीवन के रूटीन लाइफ में नमकीन है, इन तरह की चीजों का नाश्ते में उपयोग नहीं लेना। तो नाश्ता हो गया आपका, या जो भी है स्कूल जल्दी तो भोजन उपयोग। उसके बाद अपन क्या करते हैं बेटा? बताओ आप बताओ, उसमें चलेंगे अपन। नाश्ता कर लिया, उसके बाद क्या करते हो? हाँ बोलो। अभी स्कूल का समय जल्दी है, तो सुबह सुबह तैयार होके कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। हम सब विद्यार्थी है, तो नाश्ता कर लिया, अपनी ड्रेस पहनी, अपना थैला उठाया। स्कूल जाने से पहले अपने थैले में ये देखना है कि आज मुझे जो पढ़ाया जा रहा है या जो गृह कार्य दिया गया है, क्या प्रत्येक सामग्री मेरे थैले के अंदर है? स्कूल तैयार होते समय हमारा ड्रेस
अच्छे से पहन के जाना है, ड्रेस को साफ सुथरी पहन के जाना है, ड्रेस को खुद पहनने की आदत डालनी। हम सुबह सुबह क्या होता है, घर में से 3-4 बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, मम्मी को दूसरे बहुत से काम होते हैं नहीं होते हैं सुबह सुबह। उसको घर की सफाई भी करनी है, उसको गाय भैंस को चारा भी डालना है, उसको दादा दादी के लिए चाय भी बनानी है, बहुत से काम करना है। अब हम कहेंगे मम्मी मेरा शर्ट कहाँ है, मम्मी मेरी पैंट कहाँ है, मेरी टाई कहाँ है, मेरा बेल्ट कहाँ है, मेरा जूता कहाँ है, मेरा जूता साफ नहीं है, तो वो सब आपके काम में लग जाएगी। ऐसा नहीं करना, हमें हमारे जूते खुद साफ करने हैं, हमारी ड्रेस खुद पहननी है, हमारा बेल्ट खुद बांधना है, और उनका सहयोग कम से कम हो। एक आदर्श विद्यार्थी को उनका सहयोग, मम्मी पापा, बड़ी बहन, बड़े भाई, उनका सहयोग कम से कम लेना। और जो जो सामग्री आपको आवश्यकता है अपने थैले को अच्छे से लेकर विद्यालय जाना है। विद्यालय हमेशा समय से पूर्व जाना है। एक आदर्श विद्यार्थी होता है वो प्रतिदिन और नियमित एक दिन बिना अनुपस्थित रहे समय से पूर्व विद्यालय जाता है। आप में लेट जाने वाला कौन कौन हाथ करेगा? जो स्कूल लेट जाते हैं, ऐसे कोई है क्या? मेरे सामने देखो, नहीं है तो नो बोलो। लेट जाने वाले कोई नहीं है? बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। जिस प्रकार हमने घर पे अपने माता पिता जी को प्रणाम किया है, विद्यालय जाएंगे तो अपने गुरुजनों को क्या करेंगे? प्रणाम करेंगे। एक संस्कारित विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी, अनुशासित विद्यार्थी स्कूल के अंदर लगना चाहिए। हमारे संस्था प्रधान जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, हमारी क्लास टीचर है, हमारे गुरुजन है, उनको लगना चाहिए कि ये विद्यार्थी सबसे बेस्ट है। और वो कौन होंगे? हम होंगे। कौन होंगे? जोर से बोलो, कौन होंगे? हम होंगे। अगली बार जब भी हम स्कूल शुरू करेंगे वापस से, तो विद्यालय के सबसे अच्छे विद्यार्थी बनने का प्रयास करेंगे। समय से पहले जाएंगे, अनुशासन में रहेंगे, गुरुजनों का कहना मानेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, विद्यालय की प्रत्येक गतिविधि में आगे आकर भाग लेंगे। देखो बेटा, विद्यालय स्कूल की गतिविधि कहां से शुरू होती है? प्रार्थना से होती है। कहां से होती है? प्रार्थना सभा के अंदर हमेशा जो भी गतिविधि होती है उसमें आगे आकर भाग लेना है। प्रार्थना बोलने में आगे आकर भाग लेना है, प्रतिज्ञा बोलने में आगे आकर भाग लेना है, कोई प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है आगे आकर भाग लेना है, और कोई अन्य गतिविधि प्रार्थना सभा में आपको दी गई है तो हमेशा लीडर की भूमिका में रहना। किसकी भूमिका में रहना है? लीडर। अपने संकोच और झिझक को खत्म करना है। तो एक लीडर की भूमिका में हमेशा, और आपके गुरुजनों और संस्था प्रधानों द्वारा जो भी गतिविधि आपको दी जाती है उनको बहुत अच्छी और अनुशासित तरीके से संपादित करनी। प्रार्थना सभा के बाद हमारी कक्षाएं शुरू होती है। तो एक आदर्श विद्यार्थी कक्षा में भी बड़े अनुशासित तरीके से बैठता है। बेटो, ये भी हमारी कक्षा है, ये हमारी क्या है? कक्षा। इन 5 दिनों में आपका टेस्ट होने वाला है कि आप कितने अनुशासित हो। तो एक अनुशासित विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी कक्षा में अनुशासन के साथ बैठता है। गुरुजी जो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनता है। क्या करता है? कुछ चीजें नोट करता है, सुनता है, नोट करता है, और यदि उसके मन में कोई संशय हो तो प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? प्रश्न पूछता है। अपने सहपाठी को कभी डिस्टर्ब नहीं करता है। कुछ होते हैं साथी क्लास में अपने साथी को क्या करते रहते हैं? डिस्टर्ब करते रहते हैं, बातों में उलझाए रखते हैं, अन्य गतिविधियां करते रहते हैं। गुरुजी पढ़ा रहे हैं और आपस में कुछ और ही कर रहे हैं। इस तरह का विद्यार्थी हमको नहीं बनना है। और अपने जो साथी है स्कूल के, उनसे कैसा व्यवहार करना है? अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करना है। हमेशा अपने साथी को जी लगाकर संबोधित करना है। क्या करना है? जी लगाना। आपके साथ पढ़ रहा, कोई बात नहीं, रमेश जी कैसे हो, बात कैसे करनी है?
रमेश जी कैसे हो बेटा, ऐसे नहीं कहता रमेश और यही तो लो, ये एक आदर्श विद्यार्थी की गुण है नहीं। हमारी बोली है, हमारी भाषा है, इतनी मधुर होनी चाहिए, इतनी मीठी होनी चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए कि ये एक अलग तरह का नागरिक है। ये क्या है? एक अलग तरह का नागरिक है। हम अपने किसी साथी से स्कूल में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपने साथियों का सहयोग करेंगे। सहयोग कैसे हो सकता है कि हमारा साथी कोई पढ़ने में कमजोर है, होता है ना सर, उसने कुछ पूछ लिया, यदि हमको आता है तो हम हमको जानकारी देंगे। यदि वो कल स्कूल नहीं आया, उसने हमको कुछ पूछ लिया कि कल सर ने क्या कराया था, क्या होमवर्क कराया था, तुम्हारी कॉपी में तुमने क्या किया, तो किया तो हम उसकी मदद करनी है। इस तरह का भाव हमें हमेशा हमारे मन में रखना है। हमारी क्लासरूम हो या हमारा घर हो या हमारा विद्यालय हो, इसको हमें हमेशा साफ सुथरा रखना है। क्या रखना बेटा? अक्सर होता है, देखो हम विद्यार्थी है, काम करते हैं, पन्ना फट जाता है, फटता क्यों फटता? हर 2 महीने हम कॉपी, पापा कॉपी फाट की बात पूरी हुई, काम निगा पूरी गाँव की आप हम पाना निकाल लिया कहूंगी, और पाना निकाल आप क्या करा बेटा? फेंक क्या करा? ऐसा नहीं करा। हमें मान लो कोई फट जाए तो विद्यालय के अंदर जो डस्टबिन है आपकी कक्षा में रखा हुआ है, बाहर रखा हुआ है, प्रांगण में रखा है, तो जो भी सामग्री है उसको कहाँ डालना है? डस्टबिन में डालना है। वो विद्यालय हमारा है। और ये आदत केवल विद्यालय में नहीं, हम हमारे घर में भी लागू रखेंगे। अपने आसपास जहां भी अपन रहते हैं उस सब जगह पर हमको गंदगी से दूर रहना है। अब हम सबने बेटा रामायण किस किसने पढ़ रखी बताओ? रामायण किस किसने पढ़ रखी है? किसी ने टीवी पे देखी है? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करो। हम देखते हैं कि रामायण में महाराजा दशरथ का परिवार, किसका परिवार है? और उनके 4 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र। उन चारों के नाम किन किन को आते हैं? नाम बोलो। श्री राम, भरत, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। ठीक है? उन चारों भाइयों का परिवार कैसा है यदि हम पढ़ेंगे? राजा दशरथ का परिवार एक आदर्श परिवार है। वो सभी भाई किस तरह प्रेम से व्यवहार करते हैं, कैसे माताओं की आज्ञा का, एक दूसरे की माता का, 3 माताएं, सभी पुत्र 3 माताओं को बराबर संभाव से आदर करते हैं, कैसे कठिन से कठिन पिता की आज्ञा का भी पालन करते हैं। क्या हम इस तरह का व्यवहार, इस तरह का आदर्श आचरण अपने परिवार में कर सकते हैं? इस तरह का भाव हमें अपने जीवन में पैदा करना है। क्या करना है? पैदा करना है। देखो आजकल के बच्चों की कुछ आदत होगी बेटा, कोई चीज मंगानी हो हट करेंगे। हट करना पता है किसे कहते हैं? जिद करनी। ओ बहुत बढ़िया, पापा मुझे तो ड्रेस चाहिए ही चाहिए, और आज की आज चाहिए, उसी दुकान की चाहिए। ऐसी जिद कौन कौन करता बताओ? हाथ खड़े करो। जिसने ये जिद की है कभी कभी वो हाथ खड़े करो ईमानदारी से। बहुत बढ़िया, अच्छे विद्यार्थी हो। हाँ बेटा, किसकी जिद की पता? खड़ा हो। हाँ बोलो बोलो, तेजी से बोलो। हाँ खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। अरे बोलो बेटा। हाँ बोलो, किसी चीज की जिद की है तो बोलो। हाँ बेटा। हाँ तो बेटा, यदि हमें कोई चीज की आवश्यकता है और जरूरत महसूस होती है तो एक आदर्श विद्यार्थी अपने माता पिता को
बड़े शांत भाव से वो विषय उनके समक्ष रखता है। ऐसा नहीं कि हमारे माता पिता हमारी हर आवश्यकता को पूर्ति नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन हमको जिद नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? जिद नहीं करनी, बहुत ज्यादा जिद नहीं करनी, नाराज नहीं होना, आवेश में नहीं आना। ठीक है, क्या तो मेरे की वो करो दी, अब आप है इस तरह होता है ना, कई बार नाराज हो जाते हैं, फिर भोजन नहीं करते हैं, रिया ना उजिया कराएंगे करा। इस तरह का आचरण हम सबको हमारे जीवन में नहीं करना। हमको हमारे माता पिता की स्थिति को देखना है, हमारे परिवार को देखना है, हमारे परिवार की आय कितनी इसको देखना है। बेटे जीवन में कभी दूसरे की नकल नहीं करनी। किसकी नकल नहीं करनी? उसके पास ये है तो मेरे पास होना चाहिए, ये भाव अपने जीवन में कभी नहीं पाना। क्या क्या नहीं करना है? कभी नहीं करना है। तो हमें हर जिद, कुतर्क, आवेश, इन सब चीजों से दूर रहना। क्या करना है? इन सब से दूर रहना। देखो सुस्ती आ रही, एक जामे जय बोला, कमर सीधे पहले सबकी बोल जमेश्वर भगवान की जय हो। ऊर्जा कितना मिनट रही? आधे घंटे। ओके ठीक है। अपन आगे बढ़ रहे थे, सुबह उठने से लेकर, स्नान करने से लेकर, नाश्ता करने से लेकर, प्रणाम करने से लेकर, पूजा करने से लेकर, सुबह सुबह थोड़ा समय तो शारीरिक व्यायाम, योग व्यायाम करना है, उससे लेकर अपनी स्कूल की दिनचर्या पर हम आगे बढ़ रहे थे। हम सब विद्यार्थी है, ग्रामीण परिवेश के हैं, हमारे अधिकतर के समस्त के माता पिता किसान हैं, माता गृहिणी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, घर में पशु भी होते हैं। तो हम सबको कुछ थोड़ा बहुत अपने माता पिता का घर के कार्यों में क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए। कोई भी काम हो, जब भी समय मिला, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, फुर्सत में है, माता जी खाना बना रही है, मैं बर्तन मांज के ले आऊंगी, माता जी कुछ और काम कर रही है, मैं थोड़ी घर की सफाई कर दूंगी। ठीक बेटा, पिताजी कुछ कर रहे हैं तो उनको कुछ और काम है, वो मैं उनका सहयोग कर दूंगा। तो हमें घंटा भर ऐसा समय निकाल के क्या करना है? कौन कौन सहयोग करता है माता पिता का? बताओ घर के काम में। झूठ नहीं बोलना है, बच्चे ही कर रहे हैं, आप भी करते हो। हाथ नीचे करो या माँ से मत बैठे को, नाश्ता ले आओ, खाना ले आओ, ऐसा करते हो ना? ऐसा नहीं करना। हाँ, तो घर के काम में हम सबको क्या करना है? सहयोग करना है। हम सबको प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा खेल, व्यायाम, मनोरंजन के लिए समय देना। सुबह दे सकते हो, शाम को दे सकते हो। हुक्माराम जी आपको अच्छे से बताएंगे अगले दिनों में कब कब दे सकते हो। देखो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, हम निरोग रहेंगे, हम मजबूत रहेंगे, तो हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा रहेगी और हम किसी भी काम को बहुत बेहतरीन और अच्छे से कर पाएंगे। वो जब ही होगा जब हम अपने शरीर के लिए खेल खेल सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं। आप अपने समय नियोजन के हिसाब से सुबह या शाम आपको अपनी दिनचर्या के अंदर उसको शामिल करना। हम सब विद्यार्थी है, हमने स्कूल की गतिविधि को देखा है कि गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से सुनना है, गुरुजी ने जो काम किया वो घर जाके करना है, कक्षा कार्य कक्षा के अंदर है उसको अच्छे से करना, लेकिन घर जाके बेटा गवर्नर में बातें नहीं, स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय समझ में आ गया? किसे कहते हैं बेटा? स्वाध्याय किसे कहते हैं? कौन बताएगा? स्वाध्याय समझ में नहीं आया? हाँ बेटा, खड़े होकर जोर से। स्वयं अध्ययन करना। और कौन बताएगा स्वाध्याय क्या है? आकाश तो बड़ा विद्यार्थी है, छोटे विद्यार्थियों को ऊपर। ये अगली पंक्ति वाले बोलो भाई, स्वाध्याय क्या है? खड़े होकर क्या? स्वयं से पढ़ाई करना, यानी जो हमको पढ़ाया गया है स्कूल के अंदर
जो गुरुजी ने याद किया, गृह कार्य नहीं, होमवर्क नहीं। होमवर्क होता है जो अपन कॉपी में करते हैं, वो सेल्फ स्टडी नहीं होती। सेल्फ स्टडी यानी हमको जो 2 पाठ पढ़ा दिए हैं उनको मैं अच्छे से घर जाकर पढ़ूंगा, याद करूंगा। क्या करूंगा? हाँ, यदि मेरे को आज शाम कोई परीक्षा हो जाए तो इस पाठ के प्रत्येक प्रश्न का मैं अच्छे से बिना देखे, बिना किसी से पूछे आंसर दे दूंगा। ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो हम सब विद्यार्थियों को प्रतिदिन क्या करना है? सेल्फ स्टडी करनी। बोलो क्या करनी है? हाँ, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपकी जो पुस्तिका, उसका क्या करना है? कौन कौन करता है? आप खड़े करो, हाथ नीचे करो। तो इनके घंटे बढ़ाना है। यदि आप 1 घंटा कर रहे हो तो 2 घंटा करना है, 2 घंटा कर रहे हो तो 3 घंटा करना है, 3 घंटा कर रहे हो तो 4 घंटे करना है। यानी हमने हमारे समय का अधिकतम उपयोग किसके लिए करना है? जोर से बोलो, किसके लिए करना है? सेल्फ स्टडी के लिए। बोलो, किसके लिए करना है? सेल्फ स्टडी के लिए करना है। बहुत बड़ी बात। तो स्कूल से आगे घर के कार्य में सहयोग कर लिया, हमने सेल्फ स्टडी कर ली, सब तरह की गतिविधियों से मुक्त हो गए। अब अंत का काम क्या रहता है हमारा? सोना। क्या रहता है? सोना। कितने विद्यार्थी है जो रात का बार 1 बजे इंतजार कर रहे हैं? बचो है, हाथ खड़े करो।